कोई भी व्यक्ति अचानक से बड़ी गिरावट में नहीं गिरता, धीरे धीरे करके उसके जीवन में गिरावट आती है। तो शाऊल के जीवन में ये गिरावट कैसे आई? हाउ डिड इट स्टार्ट? विथ अनबिलीफ, परमेश्वर के ऊपर विश्वास में कमी। इस तरह से धीरे धीरे करके वो बढ़ा। जब विश्वास कम हो गया तो पेशेंस भी कम हो गया, धीरज भी कम होने लगा। और उसके बाद क्या हुआ? 14वें अध्याय 14th चैप्टर में हम देखते हैं कि वो युद्ध नहीं कर पा रहा है। युद्ध क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसको डर लग रहा है। किसका डर लग रहा है? मनुष्यों का डर लग रहा है। तो हम उसके दूसरे पद को देखें, 14th चैप्टर के दूसरे पद को जरा जल्दी से पढ़ लेंगे। शाऊल तो गिबा के सीमा पर मिग्रोन के अनार के पेड़ के नीचे टिका हुआ था और उसके संग के लोग कोई 400 थे। अब उसे जो है डर लग रहा है, इसलिए वो युद्ध करने के लिए आगे जा नहीं पा रहा है। ये डर कहाँ से आया? अविश्वास से आया। सी, अनबिलीफ विल लीड टू इम्पेशंस एंड अनबिलीफ विल लीड टू फियर ऑल्सो। डाउट्स एंड फियर्स विल कम। तो हमारे जीवन में एक चीज़ जो हमें याद रखनी है हमेशा, परमेश्वर के ऊपर हमारा जो विश्वास है उसको बनाए रखना और उसमें बढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो धीरे धीरे करके कब हमारे जीवन में हम गिरावट की ओर जाएंगे हमें समझ में नहीं आएगा। एंड देन सडनली वी विल फॉल इनटू अ बिग फेलियर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको डर लग रहा है। अब देखिए, शाऊल को डर लग रहा है, लेकिन शाऊल का बेटा योनातान, उसको डर लग रहा है क्या? 6वें पद में हम उसको कुछ करते हुए देखते हैं। वर्स 6 क्या लिखा? योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, हम उन कतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा। सी, योनातान क्या कह रहा है? जरा ध्यान से सुनिए। योनातान क्या कह रहा है? परमेश्वर थोड़े लोगों के द्वारा भी बचा सकता है और ज़्यादा लोगों से भी के द्वारा भी बचा सकता है। अभी शाऊल के साथ कितने लोग थे वहाँ पर? ओनली 600, और वो बहुत बड़ी सेना है सामने। लेकिन शाऊल के अंदर डर आने का कारण क्या है? क्योंकि भरोसा किस पर है? अपने ऊपर, इन 600 लोगों के ऊपर भरोसा है। परंतु योनातान का भरोसा किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर। वो कहता है कि यहोवा चाहे तो थोड़े से लोगों के द्वारा भी बचा सकता है। इसलिए वो क्या करता है? आगे जाकर अपने दास के साथ जाकर, अपने हथियार ढोने वाले के साथ जाकर वो लड़ाई के लिए आगे बढ़ जाता है। जिस तरह से अविश्वास डर लाता है, विश्वास क्या करता है? हमारे अंदर हिम्मत देता है नए स्टेप्स लेने के लिए, ऐसे स्टेप्स लेने के लिए, ऐसे कदम उठाने के लिए जो दूसरे लोगों को बहुत आश्चर्यजनक लग सकते हैं। योनातान ये जो कार्य कर रहा है, ये मनुष्यों की दृष्टि में कैसा लग सकता है? बहुत फूलिश, बहुत मूर्खतापूर्ण लग सकता है कि अरे ये 2 लोग जा रहे हैं और वहाँ पर जो है उनकी जो फिलिस्तियों की जो चौकी, उसमें बहुत सारे सैनिक होंगे। परंतु वेयर डिड दिस करेज कम फ्रॉम? ये जो हिम्मत है, ये जो करेज है, ये कहाँ से आया? परमेश्वर के ऊपर विश्वास के द्वारा आया। तो हम देखते हैं कि शाऊल के अंदर अब डर आ रहा है। और उसके बाद योनातान के बारे में 1-2 बात बताकर और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। योनातान को मालूम था कि परमेश्वर ने दाऊद के विषय में एक विशेष योजना बनाई है। आर यू हियर? दाऊद के विषय में परमेश्वर की एक विशेष योजना है। गॉड हैज़ अ स्पेशल प्लान फॉर डेविड्स लाइफ। इतना ही नहीं, उसे ये भी मालूम था कि आगे जाकर दाऊद क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा। अब जरा सोच कर देखिए, अभी राजा कौन है? शाऊल है। मतलब शाऊल उसका कौन है? योनातान का पिताजी है। तो नेचुरली किसको बनना चाहिए राजा? योनातान को बनना चाहिए। परंतु वो इस बात से बिल्कुल भी उसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं है। उसके ऐसा नहीं सोच रहा कि अरे मुझे बनना चाहिए, ये कैसे बन जाएगा। 23rd चैप्टर के 7वें पद को आप पढ़िए। चैप्टर 23 वर्स 7। क्या लिखा है वहाँ पर? तब शाऊल को ये समाचार मिला कि दाऊद किला को गया और शाऊल ने
कहा, परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया है। वो तो फाटक और भेड़ वाले नगर में घुसकर बंद हो गया है। सॉरी वो रेफरेंस मैंने कुछ तो गलत नोट किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें हुआ क्या। उसमें हुआ ये कि दाऊद जो है योनातन जो है वो दाऊद से बात कर रहा है, और बात करते हुए कहता कि 17 है क्या? हाँ सॉरी तो फिर 17 पढ़ लीजिए। उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में ना पड़ेगा। हाँ देखिए कौन कह रहा है? योनातन कह रहा है। हाँ, दाऊद से कहता है कि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में नहीं पड़ने पाएगा। फिर और तू ही इस्राएल का राजा होगा। और तू ही इज़राइल का राजा होगा। और मैं तेरे नीचे होऊंगा। और मैं तेरे नीचे हूँ। नीचे होगा। और इस बात को मेरे पिता शाऊल भी जानता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, योनातन को मालूम है कि वो राजा नहीं बनेगा। कौन? योनातन राजा नहीं बनने वाला। कौन बनने वाला है? उसके बावजूद वो लड़ाई क्यों लड़ रहा है? वो सोच सकता नहीं कि ठीक है यार, दाऊद को जब आगे जाकर संभालना है तो दाऊद लड़े, मैं क्यों जाके अपने लाइफ को रिस्क में डालूं? सोच सकता है ना। परंतु उसके बाद भी लड़ाई क्यों लड़ रहा मालूम है? क्योंकि वो किसके लिए लड़ रहा था? परमेश्वर के लोगों के, परमेश्वर के लिए लड़ रहा था। He understood that the battle belongs to the Lord. यहोवा, संग्राम किसका है? यहोवा का है। परमेश्वर के युद्ध लड़ रहा था वो। He was not fighting his own battles. परंतु शाऊल के साथ समस्या क्या थी? अब आते आते उसे ये भूल गया कि उसके वो जो युद्ध में है वो युद्ध किसका है? परमेश्वर का है। आगे जाकर दाऊद गोलियत के सामने जाता है, और गोलियत उसके सामने बड़ा भीमकाय व्यक्ति है, बड़ा बर्छी और भाला और क्या लेकर आ रहा, तलवार सब लेकर आ रहा है। और दाऊद क्या है? छोटा सा है। और उसके बाद उसको बोलता है कि आज परमेश्वर यहोवा मुझे तेरे हाथ में कर देगा। और फिर वो एक बात कहता, क्या कहता है? क्योंकि संग्राम यहोवा का है, बिकॉज द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। कितने दुख की बात है। शाऊल को परमेश्वर ने अपने लोगों की चरवाही करने के लिए, उनको शेपर्ड करने के लिए, उनको परमेश्वर के लोगों को लीड करने के लिए चुना था। परंतु इज़राइल का जो राज्य है उसके ऊपर राजा वास्तव में कौन है? परमेश्वर यहोवा है। ही इज़ द किंग। शाऊल को ये भूलना नहीं चाहिए था कि आई एम ओनली अ रिप्रेजेंटेटिव। मैं सिर्फ परमेश्वर के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में उनके अगुवाई करने के लिए रखा हूँ। ये राज्य मेरा नहीं है। राज्य किसका है? परमेश्वर का है। परंतु वो उसके अंदर जो है युद्ध लड़ने के लिए जो है डर आ गया। क्यों? क्योंकि वो अपने युद्ध लड़ने लगा, अपने लिए, अपना राज्य बनाने के लिए। आगे जाकर हम उस बात को भी देखेंगे। फिर हम 12वें अध्याय के 24 और 25 को पढ़ लें। 12 का 24 और 25। केवल इतना कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ। एक मिनट वर्स चैप्टर 14 का 24 और 25 पढ़िए। 12 का नहीं, 14वें अध्याय का वर्स चैप्टर 14 वर्स 24 एंड 25। परंतु इस्राएली पुरुष उस दिन तंग हुए, क्योंकि शाऊल ने उन लोगों को शपथ धराकर कहा, शापित वो जो सांझ से पहले कुछ खाए, इसी रीति मैं अपने शत्रुओं से पलटा ले सकूँगा। अतः उन लोगों में से किसी ने कुछ भी भोजन न किया, और सब लोग किसी वन में पहुँचे जहाँ भूमि पर मधु पड़ा हुआ था। अब क्या हो रहा है? देखिए क्या हो रहा है। इजरायली लोग क्या कर रहे हैं? अभी युद्ध लड़ रहे हैं। अभी तक युद्ध हुआ था क्या? नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि शाऊल डरा हुआ था। अविश्वास के कारण उसके अंदर डर आ गया। वो आगे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। परंतु एक व्यक्ति उसमें खड़ा हो गया। कौन है वो?
योनातान ने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर। योनातान अपने हथियार ढोने वाले के साथ आगे गया एंड ही टुक द स्टेप ऑफ फेथ एंड गॉड गेव हिम अ विक्ट्री। और उसके बाद अब इजरायली लोग सब युद्ध में आगे बढ़ गए। लेकिन क्या हुआ मालूम है, अब शाऊल परमेश्वर के लोग इजरायली लोगों को इस युद्ध में आगे बढ़ा रहा है कि पीछे खींच रहा है? क्या कर रहा है वो? उसने यह कहकर शपथ दिलाई, संध्या तक, अर्थात चैप्टर 14 वर्स 24, संध्या तक अर्थात जब तक मैं, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है वहाँ पर। परमेश्वर का आत्मा जब चीज़ों को लिखता है, रेखांकित करता है, हर शब्द को हमें ध्यान से सुनना है। जब तक मैं अपने शत्रुओं से बदला न ले लूँ, जो पुरुष भोजन करे वह शापित। लड़ाई किसकी है? परमेश्वर की लड़ाई है। इज़राइल का यहोवा परमेश्वर है जो इनको लीड कर रहा है। युद्ध यहोवा का है। ये क्या कह रहा है? मैं अपने शत्रुओं का बदला न ले लूँ तब तक कोई भी खाएगा नहीं। ये लोग अगर भोजन करते तो ये अच्छी तरह से युद्ध कर पाते, लेकिन बोल रहा है कि कोई कुछ नहीं खाएगा। क्यों? मैंने अपने जिद में, अपने ईगो में या फिर अपने प्राइड में आकर मैंने जो निर्णय लिया उसमें पीछे नहीं हटूंगा। अतः किसी ने भोजन चखा तक नहीं। उसके बाद क्या हुआ? देश के सब लोगों में जंगल में प्रवेश किया जहाँ भूमि पर मधु था। योनातान ने ये सब कुछ सुना नहीं था और आगे जाकर हम देखते हैं कि योनातान उसमें से चख लेता है, कहता है कि मेरी आंखें खुल गई। अब उसके बाद फिर कुछ समय के बाद जो है 31वें पद में हम पढ़ते हैं वर्स 31, उस दिन उन्होंने मिकमाश से अय्यालोन तक पलिश्तियों को मारा और लोग बहुत थक गए थे। और उसके बाद क्या लिखा है वर्स 32, वे लूट की वस्तुओं पर टूट पड़े और भेड़, बैल और बछड़े लेकर उन्होंने भूमि पर मारा और उन्हें लहू सहित खाने लगे। क्यों ऐसी नौबत आ गई? वाई वॉज दिस सिचुएशन? हु क्रिएटेड दिस सिचुएशन? इट वॉज सॉल। उनको समय पर भोजन न देके वे लोग परेशान हो गए थे, भूख से उनकी हालत खराब हो गई और उनको पाप में धकेलने का कारण कौन बन गया? शाऊल। देखिए किस तरह से उसके जीवन में डाउनफॉल हो रहा है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला व्यक्ति, नम्र व्यक्ति, है ना, जब उसको राजा बनने के लिए कहा वो कहता मैं इस योग्य नहीं हूँ। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला व्यक्ति, सेंसिटिव व्यक्ति, परंतु अभी उसकी सेंसिटिविटी कहाँ चली गई? उसकी संवेदनशीलता कहाँ चली गई? कितना कठोर हो गया उसका हृदय। बोलता कि जब तक मैं अपने शत्रुओं से पलटा ना ले लूँ तब तक कोई खाना नहीं खाएगा। तो क्या हो गया? इन लोगों के पाप करने का कारण कौन बन गया? शाऊल। इजरायली लोगों के ठोकर का कारण बन गया। और उसके बाद क्या होता है 33वें पद में, तब उन्होंने शाऊल को बताया, देख लोग लहू सहित मांस खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। उसने कहा तुमने विश्वासघात किया है। अब देखिए क्या हो रहा है, वो अपनी गलती जो है, अपने पाप का दोष किसके ऊपर डाल रहा है? दूसरों के ऊपर डाल रहा है। आगे जाकर वो कहता है तुम में से किसी ने कुछ खाया क्या? तो मालूम पड़ता है कि योनातान ने दाखमधु खाया था। वो कहता है कि योनातान को ज़रूर मार डाला जाएगा। देखिए जब एक व्यक्ति का हृदय कठोर होने लगता है पाप के कारण, तो फिर वो अपने पाप को नहीं देख पाता, वो दूसरों के पाप को या दूसरों की गलतियों को देखकर अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश करता है। तो यही बात उसके जीवन में हो रही है। उसके बाद क्या हो गया 46वें पद में वर्स 46 में ऐसा लिखा है, तब शाऊल ने पलिश्तियों का पीछा करना छोड़ दिया और पलिश्ती अपने अपने स्थान को चले गए। जिस युद्ध को पूर्ण करना था वो युद्ध का पूर्ण किए बिना वापस चला गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शाऊल के जीवन में जिस तरह से धीरे धीरे करके गिरावट आई, हमारे जीवन में भी आ सकती है यदि हम केयरफुल न रहें। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल वी कैन ऑल्सो फॉल स्लोली ग्रेजुअली एज इट हैपन विथ शाऊल। क्या होता है, शाऊल की प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर नहीं देता। वर्स 44 पढ़ें। शाऊल ने कहा परमेश्वर ऐसा ही करे, वरन इससे भी अधिक करे कि योनातान तो निश्चय मारा जाएगा। ओके सॉरी, नॉट दैट।
वर्स 37। तब शाऊल ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों का पीछा करूं? क्या तूने इज़राइल के हाथ में कर देगा? परंतु परमेश्वर ने उस दिन उसे उत्तर नहीं दिया। परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया। परमेश्वर क्यों नहीं उत्तर दे रहा था? Why was not God replying? Because who had sinned? किसने पाप किया? शाऊल पाप में जीवन व्यतीत कर रहा, उसके जीवन में गिरावट है, परंतु वो किसके ऊपर दोष दे रहा है? इजरायली लोगों के ऊपर और योनातान के ऊपर दोष दे रहा है। देखिए किस तरह से उसके जीवन में इस तरह से गिरावट आती है। अब आ जाइए 15वें अध्याय में, चैप्टर 15, उसके 15th वर्स को पढ़िए। शाऊल ने कहा, ये तो अमालेकियों के यहाँ से आए, अतः प्रजा के लोगों ने अच्छी भेड़ बकरियों और गाय भेड़ों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया, और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया। परमेश्वर ने अब शाऊल को कहा कि अमालेकियों को जाकर पूरी रीति से नाश करना, किसी को कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं लेकर आना वहाँ से। लेकिन क्या होता है वहाँ पर? वो लोग जाते हैं, शाऊल और इजरायली लोग सब जाकर उसमें से सब अच्छे अच्छे पशुओं को सब लेकर क्या कर लेते हैं? इधर लेकर आते हैं। और उसके बाद शमूएल आता है। शमूएल पूछता है, क्या तूने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया? हाँ मैंने पालन किया। क्या कौन कहता है? शाऊल कहता है, हाँ मैंने पालन किया। पालन किया था क्या? नहीं किया। God had very clearly commanded, you shall not bring anything, you shall utterly destroy them. परंतु वो कुछ लेकर आ गए। अब लेके आया, उसके बाद शमूएल पूछते हैं, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? What is this sound coming? तो क्या बोलता है? क्या लिखा? शाऊल ने कहा, वर्स 15, वे उन्हें अमालेकियों के पास से ले आए हैं। कौन लेके आए हैं? वे, मैं नहीं, ये लोग लेके आए हैं। क्योंकि लोग अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को बचा लाए हैं कि उन्हें, किसके परमेश्वर? तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाएं। ये सब काम क्या हो रहा है उसके साथ में? व्हाट इज हैपनिंग? शाऊल किस तरह से बात कर रहा है? देखिए, परमेश्वर के साथ जिस तरह का एक संबंध एक समय पर था, उस सब में कितनी बड़ी गिरावट आ गई है। लिखा है, परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए आए हैं, परंतु शेष को हमने समूल नष्ट कर दिया। अब 16 वर्स 16वां पद। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, जो बात यहोवा ने कल रात मुझे बताई है वो तुझे बताने दे। शाऊल ने उससे कहा, कह। तब शमूएल ने कहा, अब ध्यान से सुनिए, वर्स 17, क्या यह सच नहीं कि यद्यपि तू अपनी ही दृष्टि में तुच्छ था, तो भी तू इज़राइल के कुलों का प्रधान बनाया गया? इसका मतलब क्या है? देयर वॉज अ टाइम व्हेन यू वर हम्बल, यू आर स्मॉल इन योर ओन आइज। तुम अपनी ही दृष्टि में छोटे थे, मतलब तुमने अपने आप को नम्र किया था। एक समय था जब तुम अपने आप को छोटा मानते थे, परमेश्वर ने तुझे क्या किया? राजा बनाया। परंतु अब क्या हो गया? यहोवा ने इज़राइल पर राजा होने के लिए तेरा अभिषेक किया, और यहोवा ने तुझे विशेष कार्य पूरा करने के लिए भेजकर कहा, गॉड गेव यू अ स्पेशल टास्क टू डू। उसके बाद जा उन पापी अमालेकियों को समूल नाश कर डाल। उसके बाद 19th वर्स, तब तूने यहोवा की आज्ञा को क्यों नहीं माना, और तूने लूट पर टूट कर वह काम क्यों किया है जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? ही इज़ गिविंग वेरी पॉलिश्ड एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाट ही हैज़ डन। बहुत अच्छी तरह से लीपापोती करके वो कहने की कोशिश कर रहा है कि हम तो परमेश्वर को बलिदान देने के लिए आए हैं, परंतु परमेश्वर स्पष्ट रूप से कहता है कि तूने क्या किया? क्या किया? लूट के ऊपर टूट पड़ा है। मतलब तुमने लालच किया, अपने मन में लालच किया और उसको लेकर आ गए। और तुम क्या कह रहे हो कि किसके लिए देने के लिए है? परमेश्वर को देने के लिए। परमेश्वर का दास शमूएल उससे कहता है, उसके 22वें पद में, तब शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और बलिदानों से उतना प्रसन्न होता जितना अपनी आज्ञाओं के माने जाने से? तो यहाँ पर हम देखते हैं शाऊल जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने लगता है। देखिए, हाउ अ पर्सन स्टार्ट्स टू फॉल ग्रेजुअली एंड हाउ सिन स्टार्ट्स टू टेक ओवर हिज लाइफ। किस तरह से पाप एक विश्वासी के जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा स्थान लेने लगता है, उसके ऊपर अपना कब्जा बनाने लगता है। एक समय तक उसके जीवन में अविश्वास था, है ना, उतावलापन था,
डर था, परंतु अब क्या कर रहा है? वो सीधे सीधे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। ही इज वेरी क्लियरली एक्सप्लिसिटली डिसोबेइंग गॉड। परमेश्वर के लिए बलिदान ज़्यादा ज़रूरी है कि आज्ञाकारिता? शमूएल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि इट इज़ बेटर टू ओबे दैन टू सैक्रिफाइस। 18वें अध्याय में आ जाइए, चैप्टर 18। सात और 8 पढ़िए। और वह स्त्रियाँ नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी और वो कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसीलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी। अब देखिए क्या हुआ। फलिश्ती लोग अब युद्ध करने के लिए एकत्रित हैं, लेकिन उनके बीच में से एक व्यक्ति आ गया। उसका नाम क्या है? गोलियत। बहुत बड़ा है, कोई उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि शाऊल भी उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं, कोई नहीं, देयर इज नो वन। ऐसे समय पर एक व्यक्ति आ जाता है। कौन है? दाऊद कहता है कि मैं युद्ध लड़ूंगा। अब क्या होता है? बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर उसको युद्ध में विजय देता है। दाऊद आता है। जब दाऊद आ रहा है उस समय पर इज़राइल की जो स्त्रियां वो एक गाना गा रही, गीत गा रही हैं। क्या गा रही हैं? कि शाऊल ने मारा हजारों को, दाऊद ने मारा लाखों। क्या होता है? शाऊल के बारे में क्या लिखा है? शाऊल अति क्रोधित हुआ क्योंकि यह कहावत उसको बहुत बुरी लगी। क्यों बुरी लगी? आज कितना बड़ा एक विजय मिला है इज़राइल को। एक व्यक्ति चैलेंज कर रहा था, परमेश्वर के नाम का अपमान कर रहा था, परमेश्वर की सेना का अपमान कर रहा था और इज़राइल को नाश के रास्ते पर ले जाने के लिए तुला हुआ था। और दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने विजय दी है। आनंदित होने के बजाय अब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अंदर गुस्सा आ रहा है और ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है। और वो क्या कहता है? जरा ध्यान से देखिए। उसने कहा, दाऊद को तो उन्होंने लाखों का श्रेय दिया है, परंतु मुझको केवल हजारों का। अब उसको राज्य के अतिरिक्त और क्या मिलना शेष रह गया है? दे हैव गिवन lakhs to 10,000s to David, but only given me thousands। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? कल भी हमने इस बात को देखा था। जब कोई हमारी तारीफ़ करता है तो यदि हमें बहुत अच्छा लगता है और हम बहुत बहुत खुश हो जाते हैं, हमें बड़ा मज़ा आता है। और यदि कोई हमें क्रिटिसाइज़ करता है तो बहुत जल्दी हमें बुरा लग जाता है, या कोई किसी और को तारीफ़ कर देता है, हमें जो क्रेडिट मिलना चाहिए हमें लगता है वो किसी और को मिल जाता तो हमें बुरा लगता है। तो इसका मतलब क्या मालूम है? इसका मतलब क्या है? कि हमारे हृदय के सिंहासन पर हमने प्रभु को नहीं परंतु किसको बैठा के रखा है? खुद को बैठा के रखा है, अपने आप को बैठा कर रखा है। इसलिए तो हमको अच्छा लगता है, बुरा लगता है। हाँ ब्रदर, सही है कि नहीं? यदि हम हमारे हृदय के सिंहासन पर प्रभु है, सोच कर देखिए, एक चित्र बना रहे हैं ना, हृदय के सिंहासन पर प्रभु है। यदि कोई तारीफ़ करता है तो हम क्या कहेंगे? किसकी तारीफ़ है? जिसकी जो विराजमान है उसकी तारीफ़ है ना, महिमा उसकी है। यदि कोई हमारी आलोचना करता है, गलत रीति से हमें बोलता है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो भी हम क्या बोलेंगे? अरे मेरी तो कोई बात है भी नहीं, वैसे भी प्रभु है। परंतु शाऊल को बुरा क्यों लग रहा है? अभी तक शाऊल ने परमेश्वर को जो स्थान अपने जीवन में दिया था वो स्थान अब नहीं है। अब उसने अपने आप को अपने सिंहासन पर बैठा रखा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे हृदय के अंदर कौन विराजमान है ये तब मालूम पड़ेगा जब लोग हमारी तारीफ़ करेंगे या हमारे बजाय किसी और की तारीफ़ करेंगे या हमारी आलोचना करेंगे। तब समझ में आएगा कि अंदर क्या चल रहा है। हमारा हृदय जो है वो एक्सपोज होकर आ जाएगा।
अब क्या होता है आगे जाकर 18वें अध्याय के 29वें पद को पढ़ें, चैप्टर 18 वर्स 29। क्या लिखा है वहाँ पर? तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया, हाँ। इसीलिए शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। या अब क्या हो रहा है, शाऊल जो है दाऊद से, क्या लिखा है, डर गया करके लिखा है ना, मुझे हाँ बैरी बन गया वो तो लिखा है, लेकिन पहले क्या हुआ, डरने लगा करके लिखा। मुझे बताइए दाऊद से डरने की कोई बात है क्या? है क्या? आप लोग यहाँ पर नहीं हैं, कहीं चले गए। शाऊल को दाऊद से डरने की कोई ज़रूरत है क्या? अरे दाऊद उसका क्या कुछ नहीं करेगा। दाऊद उससे प्रेम करता है। उसको कितने बार अवसर मिला उसको मारने का, दाऊद ने कुछ किया नहीं, किया क्या? नहीं कहा। परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर मैं अपना हाथ नहीं उठा सकता। परंतु शाऊल को डर क्यों लग रहा है मालूम है? क्योंकि उसके हृदय की अवस्था ठीक नहीं है। उसके हृदय के अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, उसके हृदय के अंदर नफ़रत भरी हुई है। जो व्यक्ति नफ़रत से भरा हुआ रहता है, बैर भाव से भरा रहता है, वो दूसरों से भी डरने लगता है, अनावश्यक रूप से डरता है। हम देखते हैं कि वो डरने लगा और वो शत्रु बन गया। और अब जो है उसके लाइफ का एक ही पर्पस रह गया। क्या बन गया? मुझे किसी तरह से दाऊद को क्या करना है? ख़त्म करना है। किसी तरह से दाऊद को ख़त्म करना, ये उसके लाइफ का एम बन गया। परमेश्वर ने किसके लिए बुलाया था? कितने बड़े काम के लिए बुलाया था। अब क्या कर रहा वो? दाऊद के पीछे पड़ा हुआ है। दाऊद आगे जाकर कहता है, तू मुझ जैसे मक्खी के पीछे तू पड़ा हुआ है। हाँ, मैं कौन हूँ कि तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है? या दूसरे शब्दों में दाऊद भी उसको स्मरण दिलाने की कोशिश कर रहा है, तेरे जीवन की बुलाहट ये थोड़ा है। This is not for what God has called you, but your life is being wasted in pursuing David. कितने ही दुख की बात है कि वो दाऊद का शत्रु बन गया और उसे मारने की फिराक करने लगा। आगे जाकर हम देखते हैं 19वें अध्याय में, निकालने के लिए हमारे पास समय नहीं है, हम समाप्त करने वाले हैं। 19वें अध्याय में देखते हैं कि एक दुष्टात्मा उसके अंदर आकर काम करने लगा, दुष्टात्मा के प्रभाव में आ गया। आगे जाकर देखते हैं कि परमेश्वर उससे बात नहीं करे, परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। अब वो चाहता है युद्ध में, परमेश्वर से पूछना चाहता है कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसको कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। वो कहाँ चला जाता है? एक भावी कहने वाली एक स्त्री के पास चला जाता। मतलब दुष्टात्माओं के प्रभाव में कार्य करने वाले एक व्यक्ति के पास शाऊल राजा चले जाता। सोच कर देखिए हाउ टेरिबली ही हैज़ फॉलन, कितने भयानक रूप से उसके जीवन में गिरावट आ गई है। और अंत में हम जाकर देखते हैं 31st चैप्टर में, लास्ट चैप्टर है, उसमें आकर हम देखते हैं क्या होता है। शाऊल उसका बहुत दुखद अंत होता है। हम वहाँ पढ़ते हैं कि युद्ध में जो है वो ज़ख्मी हो गया और उसके बाद फिर वो अपने साथ में जो था उससे कहता है कि मुझे मार डाल, मैं मर नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत व्याकुल हूँ मैं। और वो डर गया, वो नहीं कर रहा था, तो वो खुद तलवार के ऊपर गिरकर मर गया करके। He lost his kingdom, lost the kingdom, lost his crown. कितनी अच्छी शुरुआत थी ना, what a great beginning he had, परंतु कितने ही दुखद अंत उसका हो। हमने जब इस सत्र को आरंभ किया था, हमने इस बात को देखा था कि इसी नाम का एक व्यक्ति नए नियम में था। उसका नाम क्या है? शाऊल, तरसुस का शाऊल, है ना। परमेश्वर ने इन दोनों को बहुत बड़ी बुलाहट दी थी। आप जानते हैं दोनों बिन्यामीन के गोत्र के, दोनों बेंजमाइट्स हैं, दोनों बिन्यामीन के गोत्र के हैं। दोनों का जीवन जो है बहुत अच्छी तरह से परमेश्वर के लिए आरंभ में यूज़ हुआ। एक ने अपनी दौड़ को पूरा किया, वो कहता कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ ली है, अब मेरे लिए वो मुकुट रखा है। आई हैव फिनिश्ड माई रेस, आई हैव fought a good fight and now the crown is waiting for me. परंतु शाऊल जो गिबा का था, हम उसको देखते हैं कि he lost his race। बहुत दुखद अंत हुआ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन में जो बातें हमें बताई गई हैं, लोगों के जो जीवन जो बताए गए हैं, वो इसलिए बताए गए ताकि उनसे हम चेतावनी लें। हम सब ने दौड़ आरंभ की है, हम सब दौड़ रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम धीरज के साथ दौड़ें और अपनी दौड़ को पूरा करें।
एक दिन आएगा जब हमारा प्रभु आएगा, हम प्रभु के सामने एक दिन खड़े होंगे या फिर इस संसार से चले जाएंगे। और ये हमारे लिए कोई दुख का प्रॉस्पेक्ट नहीं है, बहुत खुशी की बात है कि हम अपने प्रभु के पास जाएंगे। और उस समय पर काश कि ऐसा ना हो कि हमें इस बात का दुख रह जाए कि हमने दौड़ अपनी अच्छी तरह से पूरी नहीं की। प्रभु करे कि हम अपनी दौड़ को अच्छी तरह से पूरा कर पाएँ, प्रभु की आवाज़ को सुन सकें, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तूने अपने कार्य को पूरा किया। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के वचन का अध्ययन हम सबके लिए आशीष का, अपने जीवन को जांचने का और समर्पण करने का एक अवसर बने। प्रभु के नाम की महिमा हो।